Bismillahirrahmanirrahim. Me, Muhammad Afzal, the instructor of the course Elementary Linear Algebra with course code M Math 2114. Uh, the outline of our course of lecture number 4 are matrices, introduction to matrices, squares of matrices are product of matrices, and finally the trace of a matrix. तो लेक्चर 4 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस ही कैलकुलेट करेंगे और सेकंड पार्ट में हम प्रोडक्ट और ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन हम फर्स्ट में करेंगे जिसमें उसकी डेफिनेशन होगी और उसके बाद उसका साइज या ऑर्डर क्या होता है, उनकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और कुछ डेफिनेशन देखेंगे। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले जी, व्हाट इज अ मैट्रिक्स? A matrix A over a field K, or simply a matrix A, is a rectangular array of scalars usually presented in the following form. A is equal to, ये हमने parentheses में लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है A11, अब हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो नेक्स्ट इज A12 सो ऑन टू A1n, और सेकंड है रो हॉरिजॉन्टल में A21, A22 एंड सो ऑन टू A2n, और एंड पे हमने जो m रो ली हुई दैट इज AM1, AM2 एंड सो ऑन टू AMn। अच्छा जी, द रोज जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ दीज नंबर्स है उसको हम रोज का नाम देते हैं, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रैकेट, ये हमने पैरेंथेसिस लिखी हुई है या स्क्वायर ब्रैकेट में भी हम लिख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स ए आर, फर्स्ट रो इज A11, A12 so on to A1n, सिमिलरली सेकंड रो इज A21, A22 so on to A2n, और m रो जो हमारे पास लास्ट वाली है दैट इज AM1, AM2 एंड so on to AMn। और सिमिलरली कॉलम्स जो वर्टिकल अरेंजमेंट या नंबर्स की है या स्केलर्स की, उसको हम कॉलम्स का नाम देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज A11, A21 एंड सो ऑन टू AM1, A1n, A12, A22 एंड सो ऑन टू AM2, दिस इज द सेकंड कॉलम, और सो ऑन टू nth कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स इज A1n, A2n एंड सो ऑन टू AMn। अब ये जो हमारे पास A11 से लेकर AMn तक हमने नंबर्स लिखे, उसको कंपैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं AIJ। तो AIJ जैसे हमने लिखा हुआ है A is equal to AIJ, I varies from 1 to M और J varies from 1 to N। तो इसमें M रोज की वेरिएशन है, N और रो की वेरिएशन है, और N जो है कॉलम्स की वेरिएशन है। तो सिमिलरली इसको हम नेक्स्ट इसकी डिफाइन करते हैं साइज या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। सो जो मैट्रिक्स है वो सिंपल आपके पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है या स्केलर्स है, और जैसे हमने लिखा हुआ है तो इनको अगर आप कुछ नंबर लिखे उनको स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में या पैरेंथेसिस की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम मैट्रिसेस का नाम देते हैं। ओके, मजीद जो है ना वो ऑर्डर या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको हम साइज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको रिटर्न करते हैं जी m क्रॉस n। उसके बाद इक्वल मैट्रिसेस या मैट्रिसेस इक्वल कब होती है, तो टू मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल इफ दे हैव द सेम साइज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम और इक्वल। तो किसी कोई भी दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होंगी जब उनकी ऑर्डर और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट या एंट्रीज सेम होंगी।
उसके बाद रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर जिसमें ओनली वन रो ही हो मैट्रिक्स में, उसको हम रो मैट्रिक्स या रो कॉलम बोलते हैं। और जिसमें ओनली वन कॉलम हो दैट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। उसके बाद जी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स whose entries are all zero। तो हर एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स अगर जीरो हो देन इट इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स एंड इट डिनोटेड बाय जीरो। उसके बाद ये रियल मैट्रिसेस, मैट्रिसेस whose entries are all real numbers are known as real matrices and are said to be matrices over real numbers। और सिमिलरली कम्प्लेक्स मैट्रिसेस वो होंगे जिसमें हर एंट्री ऑफ द मैट्रिसेस विल बी complex numbers and these are said to be matrices over complex numbers। ये चंद डेफिनेशन थी। अब एक एग्जांपल है जिसमें हम सिंपली इसका साइज बताएंगे क्या है और इसकी रोज और कॉलम कौन कौन से हैं। So the rectangular array of A is represented by 1 minus 4 5 0 3 minus 2। ये एंट्रीज लिखी हैं। इधर 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। ये 2 क्रॉस 3 का इसका साइज है जो इसका ऑर्डर है। तो इसकी रोज 2 हैं जी। फर्स्ट रो है जी 1 माइनस 4 5 और सेकंड रो है 0 3 माइनस 2 और सिमिलरली इसके कॉलम 3 है। तो 1 0 माइनस 4 3 और 5 माइनस 2। तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स के। उसके बाद ये मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स एडिशन या सम ऑफ मैट्रिसेस या इसके साथ ही हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी करेंगे। तो मैट्रिक्स एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस एट लीस्ट is possible if the size of the matrices is same। तो एडिशन या सम ऑफ मैट्रिसेस उस वक्त पॉसिबल है जब मैट्रिसेस के साइज बराबर होंगे। अगर साइज बराबर नहीं होंगे तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। और एडिशन में भी उस वक्त हम ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर या साइज सेम होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n साइज की तो b भी m क्रॉस n साइज की होगी। तो अब ए मैट्रिसेस जो हैं वो हमने लिखी हुई हैं A11 A12 so on to A1n और सिमिलरली AM1 so on to AMn। और बाकी जो बी मैट्रिक्स है वो भी इसी साइज की है तो उसके एलिमेंट जो हैं बी की फॉर्म में हैं। तो B11 B12 so on to B1n और ये भी m क्रॉस n की है तो लास्ट जो रो उसकी बनेगी ए BM1 BM2 and so on to BMn। ओके अब इनकी जो एडिशन है द सम ऑफ ए एंड बी रिटन एज a plus b is the matrix obtained by adding corresponding elements from a and b as। so a plus b is equal to फर्स्ट एलिमेंट ए मैट्रिक्स का A11 था तो b का B11 तो इनको अपने ऐड किया है A11 प्लस B11। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट ए का A12 था रो में और बी का रो में B12 था ये ऐड हुए हैं। और सिमिलरली जो mn एलिमेंट हैं ए का MAMN प्लस BMN तो देन दिस इज द एडिशन ऑफ दिस A and B। So now the product of a matrix by any scalar, इसको हम डिनोट करते हैं K क्रॉस A से या सिंपली KA से। तो A इज एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी साइज और ऑर्डर। तो जैसे हमने वो प्रीवियसली यूज कर रहे हैं तो A मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर m क्रॉस n तो इसके एलिमेंट थे A11 A12 so on to A1n and AM1 AM2 and so on to AMN। अब इसका हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करनी है तो k को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट जो a का है वो k से मल्टीप्लाई होगा। तो ईच एलिमेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर k। दिस इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद एक डेफिनेशन हमने लिखी हुई है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस का। तो उसके पहले हम
अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव ए कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको सिंपल -1 से मल्टीप्लाई करके हर एलिमेंट को। तो देन ए माइनस बी जो हमारे पास होगा वो ए प्लस माइनस बी होगा। तो इसे ये भी एडिशन ही है माइनस बी के साथ ए में। तो मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए माइनस ए सॉरी, और द मैट्रिक्स ए माइनस बी इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने ये देखना है कि साइज मैट्रिसेस कब ऐड हो सकती हैं। तो अगर आपके पास दो मैट्रिसेस डिफरेंट साइजेस की हैं तो वो ऐड नहीं हो सकती, मींस द सम ऑफ मैट्रिसेस विद डिफरेंट साइजेस इज नॉट डिफाइंड। और एंड पे एक डेफिनेशन है लेक्चर 4 की पार्ट 1 में, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिसेस इज सेड टू बी स्क्वायर इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम आ जाएं तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे 2x2 की है जिसमें 2 रो 2 कॉलम हो, 3x3 है 4 का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस। so this is the first part of the lecture 4.